हे एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में जानेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स को पढ़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले वर्ड रेप्टिलिया केम फ्रॉम लैटिन वर्ड रेप्टम, जिसका मतलब होता है क्रीप करना। तो वर्ड रेप्टिलिया केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेप्टम विच मीन्स creep. They have evolved from the amphibians and in turn give rise to the birds and mammals. Reptiles का ही evolution हुआ, कुछ reptiles birds में involve हो गए and कुछ mammals में evolve हो गए. As a group, the reptiles can be separated from the amphibians by their dry, confined skin and from the bird by the absence of feather. अब एम्पीबियन से हम इन्हें कैसे अलग करते हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स के पास ड्राई कॉन्फाइंड स्किन होती है और एम्पीबियंस के पास नहीं होती। और बर्ड्स से कैसे अलग करते हैं, क्योंकि बर्ड्स के पास फीदर होते हैं और रेप्टाइल्स के पास फीदर नहीं होते एंड रेप्टाइल्स के पास हेयर्स भी नहीं होते जो कि मैमल्स के पास होते हैं। तो इस तरीके से रेप्टाइल्स एम्पीबियन से, बर्ड्स से, मैमल से अलग हो जाते हैं इनके पास, क्योंकि इनके एम्पीबियन से अलग इस तरह से है, उनके पास हार्ड स्किन है। बर्ड्स इस तरह से लगे, इनके पास फीदर्स नहीं है। मैमल्स इस तरीके से लगे, इनके पास हेयर्स नहीं है। फ्रॉम द फॉसिल एविडेंस इट is believed that reptiles originated during the Carboniferous period around 300 to 260 million years ago. तो ये किस पीरियड में इवॉल्व हुए थे? तो रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए थे कार्बोनीफेरस पीरियड में। तो रेप्टाइल्स कब इवॉल्व हुए थे? ये इवॉल्व हुए थे कार्बोनीफेरस पीरियड में इवॉल्व हुए थे। कार्बोनीफेरस पीरियड जो कि था गाइस 300 से 260 मिलियन ईयर्स एगो ड्यूरिंग द मेसोजोइक इरा, ट्राइएसिक टू ऊपर क्रिटेशियस, दे वर द डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स। तो जब मेसोजोइक क्या था, इरा था ट्राइएसिक टू ऊपर क्रिटेशियस, तो ये क्या थे? डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स थे। कौन? रेप्टाइल्स डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स थे। जब एंड हो गया क्रिटेशियस का, रेप्टाइल्स स्टार्टेड टू डिक्लाइन। नाउ most of the species are disappeared and only 4 of the 16 orders survive. Only 8734 living reptiles are found all over the world. in Bangladesh 153 species जो है पाई गई है। हमारी प्रेजेंटेशन में हम क्लास रेप्टिलिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेप्टाइल्स की। तो प्रीडोमिनेंटली दे आर टेरेस्ट्रियल, creeping or burrowing, mostly carnivorous, air-breathing, cold-blooded, oviparous, tetrapodal vertebrates। तो predominantly ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, क्रीपिंग होते हैं, बरोइंग होते हैं, ज़्यादातर ये कार्निवोरस है, एयर में सांस लेने वाले हैं, कोल्ड इनका ब्लड है, ओविपेरस है और टेट्रापोडल क्या है? इनका वर्टिब्रेटा है। तो दे हैव ए टेट्रापोडल वर्टिब्रेट्स। बॉडी इनकी बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों हिस्सों में काटेगी, दोनों हिस्से बराबर बराबर बटेगी। और इनकी बॉडी को 4 रीजन में बांटा गया है। वो 4 रीजन है: हेड, ट्रंक, नेक एंड टेल। इनके पास 2 पेयर है लिम्ब की। कितने पेयर है? 2 पेयर, जो पेंटाडाइसिटेल एंड डिजिट्स जो प्रोवाइड करते हैं हॉर्नी क्लास। हाउएवर लिम्ब्स जो एब्सेंट होते हैं कुछ लिजार्ड्स के अंदर एंड लगभग सारे के सारे स्नेक्स में। एक्सोस्केलेटन इनका एपिडर्मल स्केल से बना हुआ है, शील्ड करता है प्लेट्स एंड स्किट्स। इनकी स्किन जो बिल्कुल ड्राई है, कॉर्निफाइड है एंड इनके पास कोई भी ग्लैंड जो है गाइस, तो इनके पास कोई भी ग्लैंड नहीं है। माउथ इनका टर्मिनल है और जो इनकी जा है वो सिंपल है बिल्कुल। इनके पास कॉनिकल टीथ है, जो इनके टीथ है वो कैसी है? वो कोन लाइक टीथ है। तो मैंने बोलते हैं दे हैव ए कॉनिकल टीथ। दे हैव ए व्हाट काइंड ऑफ टीथ? कॉनिकल टीथ। इन टर्टल्स टीथ रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक्स। टर्टल्स में टीथ की जगह क्या होता है? हॉर्नी बीक्स होते हैं। Alimentary canal terminates into caudal aperture.
माउथ इनका टर्मिनल्स हैं, जा बियर कॉनिकल टीथ। टर्टल्स के अंदर ये हॉर्नी बिक से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो टर्मिनेट होती है कल्चर अपर्चर में। हार्ट इनका लगभग 3 चैम्बर होता है और क्रोकोडाइल में ये 4 चैम्बर होता है। अगर एक्चुअली मैं बात करूँ तो 3.5 चैम्बर इनका हार्ट होता है। Sinus venesus is reduced. Red blood cell is oval and nucleated. इनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं गाइस, इनके रेड ब्लड सेल्स ओवल होते हैं और इनके रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स थ्रू आउट लाइफ। तो रेस्पिरेशन कहाँ से होती है गाइस? लंग्स से होती है एंड थ्रू आउट लाइफ जो है इनकी रेस्पिरेशन लंग्स से होती रहती है। किडनी इनकी मेटानेफ्रिक होती है एंड एक्सक्रीशन में ये यूरिकोटेलिक होते हैं। अब ये जो कुछ वर्ड्स आएंगे गाइस, मैं इनका मतलब आपको डिस्कस करती हूँ। यूरिकोटेलिक का मतलब होता है जो कि एक्सक्रीशन में यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। ब्रेन विद बेटर डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रम देन इन एम्फीबिया। और इनके ब्रेन में क्या होती है? बेटर डेवलपमेंट होती है सेरिब्रम की। किसके कंपेयर में? एम्फीबिया के कंपेयर में इनकी ब्रेन की बेटर डेवलपमेंट होती है। और क्रेनियल जो नर्व्स होती है वो होती है 12 पेयर्स। और इनके अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होती है गाइस, जो कौन सी नर्व्स होती है? क्रेनियल नर्व्स, वो होती है टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनमें प्रेजेंट होती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल के पास ज़्यादातर होते हैं मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन और फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल है। मोस्टली ओविपेरस है। लार्ज जोल की मीरोब्लास्टिक इनके एग से ज़्यादा जोक है इनके एग में। कवर्ड विद लिथरी शेल्स। और इनके एग्स में क्या है? किससे ये कवर्ड है? ये लिथरी शेल्स से। और हमेशा ये लैंड पे देते हैं। डेवलपमेंट इनकी जो बच्ची होती है उनकी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, पेरेंटल केयर इनमें यूजली एब्सेंट होती है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, तो चलिए पढ़ते हैं। तो रेप्टाइल्स को 4 ऑर्डर में बांटा है। पहला ऑर्डर है टेस्टुडाइन्स, सेकंड ऑर्डर है राइनकोसेप्लिया, थर्ड ऑर्डर है स्क्वैमेटा एंड फोर्थ ऑर्डर है क्रोकोडाइलिया। तो रेप्टाइल्स को हमने टोटल 4 ऑर्डर में बांटा है। टेस्टुडाइन्स, राइनकोसेप्लिया, स्क्वैमेटा एंड क्रोकोडाइलिया। तो रेप्टाइल्स को हमने 4 ऑर्डर से बांट दिया है। टेस्टुडाइन्स, राइनकोसेप्लिया, स्क्वैमेटा एंड क्रोकोडाइलिया। तो टेस्टुडाइन्स क्या होते हैं? इसके अंदर T4 टेस्टुडाइन्स, T4 टर्टल, T4 टोटोइस, T4 टेरापिन्स। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सिंपल बन रहा है। TT से जितने भी नाम आप याद कर दीजिएगा। लेकिन इनका नाम रखा क्यों? क्योंकि ना अब आपको याद हो तो हर महीने में पड़ता है टेस्ट जो होता है वो आउटर स्किन होती है। तो इनके पास क्या होता है? बोनी पार्ट होता है शेल का। और इनके पास सॉफ्ट लेदरी कवरिंग भी होती है। दे हैव ए बोनी पार्ट ऑफ द शेल बट सम हैव ए सॉफ्ट लेदरी कवरिंग। इनके पास क्या होती है? बोनी पार्ट होता है शेल का। दे हैव ए बोनी पार्ट ऑफ शेल बट हैव ए सॉफ्ट लेदरी कवरिंग। अब टेस्टुडाइन्स आप देख पा रहे हैं इनके अंदर तित नहीं होता है, इनके अंदर तित एब्सेंट होता है। ईच जा कवर होता है हॉर्नी शीट से। फ्रॉम में बीक विच इज शार्पन्ड और सेटेड टू कट फ्लैश और प्लांट मैटर। टिथ एब्सेंट है। ईच जा इज कवर्ड विद ए हॉर्नी शीट। और हर जा किससे कवर है? टीथ इसमें एब्सेंट होता है। इंस्टीड ईच जा इज कवर्ड विद ए हॉर्नी शीट फ्रॉम ए बीक विच इज शार्पन्ड और सेपरेटेड टू कट फ्लैश और प्लांट मैटर। अब टीथ तो एब्सेंट है, अब ये काम कैसे करेंगे? तो इनका जो जा होता है वो हॉर्नी शीट से कवर होता है और एक बीक जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहुत शार्प स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लैश को भी कट कर सकते हैं, प्लांट मैटर को भी कट कर लेते हैं। अब इनके बाद और जो बात आएगी, इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिम्स होते हैं ताकि ये अपनी हैवी बॉडीज को लिफ्ट कर सके। और जो शेप होती है वो वेरिएबल होती है। जैसे कि लैंड ड्वेलिंग स्पीसीज में जो टोस जो टर्न हो जाते हैं सॉलिड क्लम्प में, फ्रेश वाटर के पास वेब टोस होते हैं। और एंड मेराइन वाटर स्पीसीज के पास पावरफुल फ्लिपर्स होते हैं जो मेराइन में रहते हैं, जो कि उनके पास पावरफुल फ्लिपर्स होते हैं। तो ये ओविपेरस है और ये लेग एग देती है अपने नेस्ट चैम्बर में। ये आपको देख रहे हैं टेट्रापिन और नेटा। ये कौन है? ये टेट्रापिन और नेटा है एंड ये हमारा चिलेरा सर्पेंटिना। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर राइनकोकॉपेलिया। इस ऑर्डर के अंदर वो सारे के सारे टर्टल्स आते हैं जो कि सिर्फ न्यूजीलैंड में रहते हैं। इनका जो होता है
This order includes the tetras which are restricted only in New Zealand. इनके अंदर सारे टेट्रास आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में रिस्ट्रिक्टेड है। ये लिजार्ड की तरह होते हैं दिखने में, और जो मिड डोर्सल रो ऑफ स्पाइंस होती है, जो मिड डोर्सल रो ऑफ स्पाइंस जा रही है यहाँ पे, देखिए स्पाइंस है प्रेजेंट है, ग्रैनुलर स्केल्स होते हैं, और जिनके जो मैंडिबल है गाइस वो ज्वाइन होती है लिगामेंट से। आगे हमारा राइनकोकेपेलिया, आप इसके अंदर फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि इनके अंदर कॉपुलेटरी, इस फोटोग्राफ में तो दिखाई नहीं दे रहा, बट कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेशन के लिए जो ऑर्गन्स है वो इनके अंदर एब्सेंट है। एनल ओपनिंग ट्रांसवर्स है, जो एनल ओपनिंग है वो इनकी क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है। और ये कहाँ रह सकते हैं, ये लैंड पे रहते हैं, छेद करके बुरोस करके रहते हैं। ये इंसेक्ट्स खाते हैं, मतलब लगभग ये कार्निवोर्स तो होते हैं, पहले हमने पढ़ लिया था। मोलस्क्स, और ये खाते क्या क्या है, बोरोस ईट इंसेक्ट्स, मोलस्क्स और स्मॉल वर्टिब्रेट्स को ये ईट अप करते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है नेक्स्ट जो फीचर है वो है राइनकोकोपेलिया। ये ओविपेरस होते हैं, मतलब ये एग देते हैं, और ये लगभग 13 मंथ्स लगते हैं उस एग से बच्चा बनने में। तो कितने मंथ्स लगते हैं गाइस, 13 मंथ्स लगते हैं उस एग से बच्चा बनने में, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिखा रखा है सिम्पोडेंट पंचुएटर्स, इसकी फीचर राइनकोकेपेलिया की। नेक्स्ट है स्केमेटा, इसके अंदर गाइस सारी की सारी लिजार्ड आती है। एसल से आप याद कर सकते हैं, एसल स्केमेटा में सारी की सारी लिजार्ड, एस फॉर स्केमेटा, एस फॉर स्नेक्स, और लिजार्ड स्नेक बहुत अच्छे दोस्त है। आप जानते हैं कि लिजार्ड स्नेक से डरती है, तो मैं बता देती हूँ, अगर आपके घर पर लिजार्ड हो जाता तो अगर आप कुछ मोर के पंख लगा दे तो लिजार्ड, क्योंकि स्नेक्स लिजार्ड को भी खा जाते हैं। एंड अदर एक्सटेंट ग्रुप आएंगे इसके अंदर जो अब नहीं रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता रही थी स्नेक्स बहुत बड़े होते हैं, दे ईट अप, वो जो रैट होते हैं, माउस, चूहे और जो छिपकली लिजार्ड, इनको खा जाते हैं। लिजार्ड इतना डरती है कि अगर मोर के पंख लगा दिए जाए तो इन्हें लगता है स्नेक एंड वहाँ पे आना वो बंद कर देती है। तो इसके अंदर गाइस आएगी स्केमेटा के अंदर लिजार्ड, snakes and other extinct group. They have skin with horny epidermal scales और shields. इनके पास जो स्किन होएगी, जो आउटर स्किन होएगी, इसके पास क्या होगी, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, और स्किन के ऊपर जिसको हम बोलते हैं एपी, स्किन मतलब डर्मल स्केल्स होएगी इनके पास। अब लिजार्ड की बात करूँ मैं तो एपिडर्मल कितने स्केल्स होते हैं अपने आप को बचाने के लिए, शील्ड करने के लिए, और ये अपनी स्किन को शेड कर देती है इंटरवल्स में, ताकि बड़ी जो स्किन है वो क्लियर एंड शाइनी हो। इसके जो और फीचर्स है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉइंटेड स्कल। जो इनका जो स्कल होता है गाइस वो कैसा होता है, वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपस में जो ये स्कल है ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉइंटेड है। एंड jaws भी इनके क्या है, दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉइंटेड स्कल एंड jaws that lend them both flexibility and straightened। तभी इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेटेंड है, और ये लार्जर एकदम से ये प्रे को जो करते एकदम से ग्रिप कर लेते हैं। तो इस किसके कारण है ये, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉइंटेड स्कल एंड जा है जो इन्हें प्रोवाइड कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेटेंड। नेक्स्ट ऑर्डर है स्केमेटा का, दे हैव मूवेबल क्वाड्रेट बोन। अब इनकी देखिए, अब बोन देखिए आप, जो ये वाली बोन है इसको हम बोलेगी अपर जा, ये वाला है लोअर जा, एंड जो ये है ये क्वाड्रेट बोन, एंड ये है फ्लेक्स जॉइंट्स। दे हैव मूवेबल क्वाड्रेट बोन, इनके पास कैसी बोन होती है, मूवेबल क्वाड्रेट बोन होती है। वुमेराइन टिथ जो होते हैं इसके अंदर वो एब्सेंट होते हैं। कौन से टिथ एब्सेंट होते हैं इनके अंदर, व्यूमेराइन टिथ। कौन से टिथ, वुमेराइन टिथ जो है इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इनके पास कैसे है, मूवेबल क्वाड्रेट बोन है। स्केमेटा वेल डेवलप्ड हैम्पी पेनिस, हैम्पी मतलब इनकी जो पेनिस होती है, जो मेल स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये आप देख पा रहे हो स्केमेटा के स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो हमारा क्रोकोडाइलिया। क्रोकोडाइलिया के अंदर आएगी हमारे पास एलिगेटर्स, कैमन्स, क्रोकोडाइल्स। इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है गाइस, क्योंकि क्रोकोडाइल्स आ रहे हैं, क्रोकोडाइल्स की बॉडी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। इनका जो हेड आपको दिख ही रहा है बहुत ज़्यादा लार्ज रहता है। इनके जास बहुत पावरफुल होते हैं। इवन इनकी अगर मैं जा की बात करूँ तो लगभग 84 टिथ प्रेजेंट होते हैं। इन हैड थिक स्किन इज फ्यूज्ड विद बोन, और इनकी जो थिक मोटी स्किन होती है वो बोन के साथ फ्यूज्ड हो जाती है।
तो इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, हेड लार्ज है, jaws आर पावरफुल, इन हेड थिक स्किन इज फ्यूज्ड विथ बोन्स, तो जो इनकी थिक स्किन है फ्यूज हो जाएगी बोन्स के साथ। नेक्स्ट जो है क्रोकोडिलिया में, ऑल्दो एक्वेटिक देयर लिम्स आर वेल डेवलप्ड, ये क्या है, एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले, लेकिन इनके लिम्स कैसे हैं, वेल डेवलप्ड है। हिंड लिम्स आर हैवियर एंड फुली डिजिट, इनके हिंड लिम्स जो होते हैं उनके 4 फुली डिजिट, जो इनके ये पाम है ना, इनकी डिजिट से ज़्यादा पावरफुल है। और 4 लिम्स के पास कितनी डिजिट है, 4 लिम्स के पास 1 2 3 4 5 डिजिट प्रेजेंट है। और दे आर ओनली एक्टोथर्मिक रेप्टाइल्स है जिनके पास फुली डेवलप्ड सेकेंडरी पैलेट है एंड 4 चैम्बर हार्ट है। तो अगर मैं क्रोकोडिलिया की बात करूँ गाइस, तो ये कैसे होते हैं, एक्टोथर्मिक रेप्टाइल्स होते हैं, फुली डेवलप्ड सेकेंडरी पैलेट एंड क्या, 4 चैम्बर हार्ट है। इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं इनकी लंग्स का स्ट्रक्चर है, इनके पास 4 चैम्बर हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एट्रियम नीचे की तरफ, वेंट्रिकल ऊपर की तरफ, कैसे ये इनका फ्लो रहा है। नेक्स्ट है ये एक्सीलेंट स्विमर्स है, दे स्विम विद देयर लिम्स एंड लेग्स प्रोपेलिंग स्लोली और रैपिडली, ये कैसे स्विम करते हैं, एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं, ये स्विम करते हैं अपने लिम्स के साथ, और लेग्स क्या होती है, बहुत ही धीरे धीरे, मतलब स्लोली स्लोली ये स्विम करते हैं। डिफरेंट पेरेंटल केयर एब्सेंट होती है, अलग अलग टाइप की प्रिंट, मतलब मदर फादर दोनों ही इनकी केयर करते हैं। ड्यूरिंग जब ब्रीडिंग सीजन होता है, ये क्या बनाते हैं, ये मड का नेस्ट बनाते हैं, मड का नेस्ट समझे ना, कीचड़ का ये नेस्ट बनाते हैं, उसमें एग देती है, और फीमेल फिर गार्ड करती है नेस्ट को, और फिर यंग वन को क्या देती है, एस्केप करती है एगशेल से, नेस्ट से उसको ले आती है बाहर। तो ये आपको फोटोग्राफ्स दिखा रखी है क्रोकोडिलस पेलिसेरिस की, एलिगेटर मेसिपिंस की। तो क्रोकोडिल्स में ज़्यादातर आते हैं क्रोकोडाइल्स, कैमेटा में लिजार्ड एंड स्नेक्स आते हैं, एंड राइकोपेलिडिया में टुट्रस आते थे, एंड जो हमने टेस्टोडियंस पढ़ा था उसके अंदर ज़्यादा टर्टस, टोर्टोइस, टेरामिन्स आते थे। तो गाइस हमने यहाँ पे रेप्टाइल्स पूरा कर लिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।